हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकित केमिस्ट्री गुरुकुल इंदौर में। मेरा नाम है अंकित सर और इस YouTube चैनल को मैंने बनाया है अपने उन सभी बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो बच्चों, इस YouTube सीरीज़ में अभी हम कवर कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के NCERT सॉल्यूशंस की सीरीज़। और अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन आपको इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बनाए रखिए अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैलकुलेट द अमाउंट दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्nt इन द एयर। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्nt इन 16 ग्राम ऑफ डाईऑक्सीजन। 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्nt इन 16 ग्राम ऑफ डाईऑक्सीजन। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ में आ रहा होगा कि दो एलिमेंट्स बेसिकली एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और कंजम्पशन हो रहा है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का थोड़ा सा ज़्यादा। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको, जब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे वहाँ पर और बताऊँगा। लेकिन ये क्लियर हो गया है इस क्वेश्चन में कि ये जो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बार बार इन तीनों पार्ट्स में इन्फेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की बात हो रही है तो सबसे पहले हमारा जो एक स्टैंडर्ड तरीका है इक्वेशन को लिखने का, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने का, वो लिखते हैं। सो कार्बन इन इट्स सॉलिड फॉर्म विल नाउ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन इट्स गैसियस फॉर्म और फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज CO2 इन इट्स गैसियस फॉर्म। अब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें सो बेसिकली यहाँ पर 1 मोल ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और फाइनली हमें प्रोडक्ट में भी 1 मोल ऑफ CO2 अवेलेबल हो रहा है। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है इसे अगर मैं मोलिकुलर मास के टर्म्स में देखूं सो दिस बेसिकली इज 32 ग्राम्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्nt इन द एयर। सो अब एयर में क्या होगा कि कंबशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो CO2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, बेसिकली ये पूरा मोलिकुलर मास जितना है उतना प्रोड्यूस होगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख लेते हैं। इन एयर the combustion in air the combustion is complete. In air the combustion is complete, hence CO2 produced from the combustion of 1 mole of carbon is equal to मोलिकुलर मास जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो सीधी सी बात है 1:1:1 का रेशियो चल रहा है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट फॉर्म होगा दैट विल बी 44 ग्राम्स। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्nt इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो देखिए जो रिएक्शन हमारी है उसमें 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब होगा क्या कि अगर आप इसका अमाउंट आधा कर देंगे, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन का ये मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर ये 0.5 मोल मतलब यूज़ होगा। 32 ग्राम पे 1 मोल हो रहा है तो जस्ट हाफ कर देंगे तो 16 ग्राम पर 0.5 मोल होने लगेगा। तो अब यानी कि अवेलेबिलिटी जो डाइऑक्सीजन की है वो केवल 16 ग्राम रहेगी, यानी कि 0.5 मोल ही हो जाएगी। तो वो भी उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए ये कार्बन भी 0.5 मोल ही रिएक्ट करेगा। और क्योंकि ऑक्सीजन पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका होगा इसलिए ऑक्सीजन इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो यानी कि फाइनली इसका आंसर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड जो है वो आधी हो जाएगी। ठीक है, सो इसका चलिए आंसर लिखते हैं एज ओनली 16 ग्राम ऑफ डाईऑक्सीजन is used, hence 44 का आधा कितना हो गया 22 ग्राम, तो 22 ग्राम ऑफ CO2 is produced।
तो अब आप इसका 1 मोल ले लीजिए, 2 मोल ले लीजिए, 3 मोल ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो अमाउंट है इसे आधा कर दिया गया है। और जैसे ये आधा होगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो इक्वेशन में मतलब ये यूज़ ही 0.5 होगा। अब आप इधर से इसके 2 मोल ले लीजिए या 4 मोल ले लीजिए। और तो जो बेसिकली ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखिए दोनों में एक बात कॉमन है, ऑक्सीजन का जो पर्टिकुलरली इसमें अमाउंट लिया गया है दैट इज़ 16 ग्राम इन बोथ दी पार्ट्स हेयर। तो इसलिए होगा क्या कि अब इधर आप कार्बन चाहे जितना ले लीजिए, यूज़ तो वो 16 ग्राम ही होने वाला है। सो दैट मीन्स इन बोथ द केसेस द आंसर विल बी सेम। इसलिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसका भी आंसर यही आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन में भी हम क्या लिख देंगे, एज ओनली 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन is used, hence 22 gram of CO2 is produced। ये हमारा तीनों पार्ट्स का आंसर आ गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों की ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बनाए रखिए अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।